सर अयाज सादिक साहब के बयान के बाद मुल्क में एक अजीब बयानिया चल पड़ा है कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था या नून लीग का बयानिया है, जिस पर फिर अयाज सादिक साहब ने बयान दिया कि दुश्मन यानी हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी के बयानिए को प्रमोट किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से। तो मेरा ख्याल है कि अयाज सादिक साहब के बयान के बाद जो बात की है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस फवाद चौधरी साहब ने तो उसके ऊपर भी जो है वो बकौल सिबली फराज साहब के इंडियन मीडिया जो है वो बड़े जो है वो शादियाने बजा रहा है। तो फिर मेरा ख्याल है उनको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको भी जो है वो मोदी के बयानिए का प्रमोटर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। ये एक जो है वो वतीरा पहले से मौजूद है और आजकल उसकी काफी ज्यादा जो है उसकी बैशिंग हो रही है कि हर मुखालफ को जो है वो किसी को आप जो है वो दहशतगर्द करार दे दें, किसी को इंडिया का एजेंट करार दे दें, किसी को मोदी का दोस्त करार दे दें। तो बस यही कुछ नहीं राणा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल जरा इसमें ज्यादा तेजी है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पीडीएम को जो है वो फेस करने का उसके पास एक ही तरीका है, ये पोज कर दिया जाए कि पीडीएम जो है ये शायद इंडिया के कहने पे बना है। अच्छा सर, ये आपका सियासी जवाब तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो अयाज सादिक साहब ने कहा सर उसने तो नुकसान पहुंचाया ना पाकिस्तान की आइडेंटिटी को, पाकिस्तान के फौज का मोराल उससे डाउन हुआ, क्योंकि आपने भी सर देखा कि हिंदुस्तान के जहाज गिराए गए, हिंदुस्तान का पायलट पकड़ा गया और फिर वो पायलट हमने जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भेजा। तो उसमें कांपना, डरना, खौफ खाना तो कुछ नहीं था उसमें सर, जो अयाज साहब ने कहा। नहीं, ये बात आप फौज की हद तक या अपने उन जांबाजों की हद तक जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया जो हमारे पायलट थे, और मुसल्लह फौज ने पुलवामा के वाक़े को जिस बहादुरी और दलेरी से जो है वो उसको हैंडल किया, बल्कि उसके बाद भी कई मौके उससे पहले भी और बाद में भी आते रहे हैं और हमेशा हमारी मुसल्लह फौज ने उनको बहुत प्रोफेशनल अंदाज से जो है वो टैकल किया है। ये बात तो उन्होंने की है सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब कांप रहे थे, उनको पसीने आए हुए थे, आप भी इंडोर्स कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल आए हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, इनको आए हुए थे और इनको तो वैसे भी पसीना आया ही रहता है। ये 4 दिन पहले जब असेंबली में खिताब कर रहे थे उस वक्त भी इनको पसीना आया हुआ। तो अयाज सादिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो ना मुसल्लह फौज है, ना वो एयरफोर्स है, ना वो पुलवामा के हीरो हैं, बल्कि उन्होंने तो कश्मीर के ऊपर जो है वो जो नुकसान पहुंचाया है उनकी खारजा पॉलिसी ने एक करारदाद में पास कर पूरे साल में, और जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। दुनिया को जो है वो बावर नहीं करवा सके कि हिंदुस्तान किस तरह से जुल्म कर रहा है। तो उन्होंने बात जो है वो शाह महमूद कुरैशी की है। अच्छा, नहीं क्योंकि उन्होंने सर बयान में ये भी कहा था ना कि आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर आए नहीं, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब डरे हुए थे। शाह साहब ये फरमा रहे थे बकौल अयाज सादिक साहब के हिंदुस्तान हमला कर देगा, तो उस हमले की डर की वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को भेज दिया, ये उन्होंने कहा ना। मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं आपसे। देखिए ये मेरा ख्याल है कि इस बहस को अगर आपने किसी मंतकी नतीजे में पहुंचाना है तो जो वज़ीर आज़म ने स्पीच की है जिससे उन्होंने अभिनंदन को वापस करने का जो ऐलान किया है, उनकी तकरीर सारी आप देख लें। उन्होंने खुद कहा कि हम टेंशन कम करने के लिए और खैर सगाली के जज्बे से अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं, और उन्होंने खुद उस वक्त तस्लीम किया था कि मोदी जो है वो वज़ीर आज़म मोदी मेरा फोन नहीं सुन रहा, मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें जो हुकूमत है तो क्या करना चाहिए था इमरान खान साहब को सर, अगर रिहा ना करते जज्बा खैर सगाली के तहत इमरान साहब, तो क्या करना चाहिए था उन्हें? देखिए अपोजिशन ने तो उस वक्त बावजूद इसके कि उन्होंने अपोजिशन को ब्रीफ नहीं किया, अपोजिशन को मिलना पसंद नहीं किया,
अपोजिशन इंतजार करती रही और ये अपने बैठे रहे वहां पे अपने। इसके बावजूद अपोजिशन ने इस मामले के ऊपर जो इख्तिलाफ नहीं किया, इसे एंडोर्स किया, क्योंकि कौमी यकजहती का मसला है। कश्मीर के मामले के ऊपर भी जो है वो हमने हर तरह से उनके साथ ताउन किया, लेकिन ये अब चले हुए इस बात पे उतर के इन्होंने अपोजिशन को जो है वो मोदी के साथ अटैच करके इंडियन या पाकिस्तान के गद्दार साबित करना है। इस तरह की कोशिश पहले भी नहीं राणा साहब, ये जो आप ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा सर। मेरा सवाल स्पेसिफिक ये है कि अभिनंदन को इमरान खान साहब रिहा ना करते तो क्या करते सर? देखिए अब अगर इस बात को बहस में लाया जाएगा कि जी रिहा ना करते तो क्या करते, करने को बहुत कुछ था, लेकिन अब जबकि ये फैसला तो हो चुका है, इस फैसले को हुआ ही मेरा ख्याल है मोर देन ईयर हो गया है, बल्कि 2 साल होने को है। तो अब इस बात को मेरे बहस लाना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तान की रियासत के मकासद को जो है वो तकवीत मिल सकती है। सर हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स ने, हिंदुस्तान के अखबारात ने अयाज सादिक साहब के बयान को लेकर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की पॉलिसी पर जो बात की है सर, उससे तो पूरी दुनिया में बदनामी हुई हमारी सर, कि खुदा ना खास्ता हम डर गए, पायलट हमने मारे, इंडिया ने साबित कर दिया अयाज सादिक के बयान के बाद कि पाकिस्तान डर गया। हमने पायलट पकड़ा, इंडियन मीडिया ने अयाज सादिक के बयान को लेकर दुनिया भर पे ये साबित कर दिया कि हमने डरा दिया था पाकिस्तान को, तभी पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं अयाज सादिक के बयानी ने सर पाकिस्तान को डैमेज तो किया है पिछले 3 दिनों में सर, ये बात तो आप एडमिट कर लें कम से कम। जी, पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है कि वो इंडियन प्रोपेगेंडा से जो है वो बदनाम हो जाएगा, या इंडिया का प्रोपेगेंडा जो है वो हमें जो है वो दुनिया में जो है बदनाम कर देगा। ये जो है ना, ये इंडिया रोज प्रोपेगेंडा करता है। ये प्रोपेगेंडा जो पिछले 2 दिन में हुआ, ये हुकूमत को बड़ा पसंद आया, क्योंकि हुकूमत का मकसद हल हो रहा है ना, इसलिए इस प्रोपेगेंडे को हुकूमत बढ़ा रही है। इस प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया में फैलाने में हुकूमत का हाथ है, और ये हुकूमत का अमल जो है ये इंतहाई यानी घटिया और मुल्क दुश्मन है। तो राणा साहब, अयाज सादिक साहब के बयान पे आपको मतलब आप कोई को कंडेम नहीं करेंगे या ना कहेंगे? तो उसका बयान है ही कुछ नहीं, उसका बयान है ही कुछ नहीं। उन्होंने तो सिंपल बात की है शाह महमूद कुरैशी से निकल, ये तो खामखा जो है वो ये हमारा जो ये है। नहीं तो आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब को पसीना क्यों आया हुआ था, वो क्यों डरे हुए थे? अगर अयाज साहब ठीक फरमा रहे हैं, ये वैसे बखलाए हुए थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बखलाए हुए थे। ये प्राइम मिनिस्टर ने जब सुबह तकरीर किया की हवाइयां उड़ी सर। एक पायलट पहले भी पाकिस्तान ने कैप्चर किया था कारगिल के टाइम में, उसका नाम था कम बम पति, वो जहाज उड़ा रहा था मिग 27 सर। तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी 7 दिन बाद आप लोगों ने वो पायलट वापस कर दिया था। तो वही काम इमरान खान साहब ने भी किया। तो आपकी जानिब से ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट डर गई थी इंडिया के डर से, तभी वापस कर दिया। तो फिर बतौर साहब मैं भी कह सकता हूं कि तब नवाज शरीफ साहब डर गए थे और आपकी गवर्नमेंट डर गई थी, तो आपने कम बम पति को वापस कर दिया। तो चलो, इस कहने से कौन सा जो है वो तो पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा या पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो जाएगा? बिल्कुल राणा साहब, मेरे साथ आप रहिएगा, 2 मिनट मजीद चाहूंगा आपसे। इस बात से जो हुकूमत निकालना चाहती है वो नहीं निकलेगा।